हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन के करंट थॉट फीलिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है उनके ट्रू फीलिंग, प्लीज वो हमें बताएं। 8 ऑफ एंड, जजमेंट, ये कार्ड मैं अलग रख रही हूँ। एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड, हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड। बॉटम से आया है जस्टिस, ये वाला कार्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और अगर हम देखें यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी, लिब्रा राशि भी इंपॉर्टेंट है। वैसे वर्ल्ड कार्ड आया तो सारी राशियां यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ओके, फिलहाल व्यूअर्स ऐसा नजर आता है कि सडन कोई एक्शन हुआ है, और या फिर सडन कोई न्यूज आई है, सडन अचानक से, जिसके लिए इंसान ने कभी सोचा नहीं था, प्रिपेयर नहीं था, और उससे कोई आउटकम सामने आए हैं। ठीक है, वो ऐसा आउटकम है जिससे ये बिल्कुल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये भी एकदम से, जैसे कहते हैं ना, डर से गए हैं, या फिर ये कहीं कि एकदम से शॉक हो गए हैं। आंखों के सामने चढ़ी हुई पट्टी हट गई है। पट्टी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सामने चीजें थी, लेकिन वो चीजें अब एकदम से क्लियर होकर सामने आ गई हैं, और इंसान को अब एहसास हो रहा है कि उसने काश ये पहले क्यों नहीं देखा, या फिर उन चीज वो उसके सामने थी चीजें, फिर भी वो उनको इग्नोर क्यों कर रहा था, ये क्यों कर रही थी। लेकिन अब जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से सबके सामने आ चुका है, और सामने आने के बाद में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो सकता है व्यूवर्स, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, या तो हो सकता है कि आपके बारे में कोई चीज यहाँ पे सामने आई है, आपके में भी कोई रिलेशनशिप से संबंधित है, या फिर आपकी कोई लाइफ से संबंधित है, या फिर इनकी तरफ से कुछ चीज सामने आई है। तो सामने आने का मतलब यही है कि इंसान ने जिन चीजों के बारे में सोचा नहीं था ना, जिन चीजों के लिए वो रेडी नहीं था, या जिन चीजों को वो इग्नोर कर रहा था, पता था ये चीजें होंगी या फिर हो रही हैं, सिम्टम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इग्नोर किया जा रहा है। ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। सिचुएशन इज डिफिकल्ट, सिचुएशन इज टफ। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी गई है वो गई है पेनफुल एनर्जी। ठीक है, तो अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई, किसकी तरफ से क्या सामने आया है, आपकी तरफ से सामने आया है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से सामने आया है। बट आपके पर्सन के लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई है। आपका पर्सन तो यहाँ पे ये कह रहा है बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो गई है। सब कुछ इनको आता है, सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ भूल जाना अचानक से, वो सिचुएशन है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है, चीजें देख लेते हैं। 8 ऑफ एंड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? 8 ऑफ एंड की एनर्जी, रिबर्थ। तो हो सकता है व्यूअर्स यहाँ पर कुछ पुराने ही गड़े हुए मुर्दे सामने आए हैं। मैं यूँ क्यों बोल रही हूँ मुर्दे, क्योंकि वो चीजें दफन हो चुकी थी, या उन चीजों के लेके अवेयर नहीं था बिल्कुल भी इंसान। ठीक है, उन चीजों से ओवरकम कर चुका था, लेकिन वही पास्ट ने आज जो है हलचल मचाई हुई नजर आती है। वही पास्ट जो है सामने आके आज ऐसे खड़ा हो गया है जैसे वो प्रेजेंट है, और तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपके पर्सन की ये हालत है। तो ये हो सकता है कि इनका ही कोई पास्ट व्यूवर्स इन्हीं के सामने आ गया है। कोई कुछ भी ऐसा जो कि बहुत
जिसे ये व्यक्ति इग्नोर कर रहे थे या पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, ठीक है? या जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो पास्ट की एनर्जी रीबर्थ हुई है और पास्ट ने व्यूअर्स इनके सामने वो सवाल क्रिएट कर दिए कि आज इनका फ्यूचर डाउट में आ गया है। सबसे पहले तो जिसको लेके ये बड़े परेशान हैं कि अचानक से ये चीज़ें मेरे सामने कहाँ से आ गई। तो हो सकता है ये अपना पास्ट कुछ ऐसा था जो आपसे आपके पर्सन छुपा के चल रहे थे और इनको ये लग रहा था कि अब ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं और मतलब एक तरह से साइड में कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। अब ये शायद मेरे फ्यूचर को इम्पैक्ट नहीं करेगा या मेरे प्रेजेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो पास्ट तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाता है जिसको लेके मे बी अपनी तरफ से ये चीज़ों को रैप अप कर रहे थे, एंड अप कर रहे थे और लेकिन चल तो रहा था कहीं न कहीं। पास्ट तो ऐसा था जो चल रहा था और वो पूरी तरह से ऐसे जैसे कि नज़र आ रहा है कि पूरी तरह से नया होके सामने आ गया। और पास्ट में क्या हुआ है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है आपके लिए जानना। तो आप भी मे बी हो सकता है कि साल के जाते-जाते ये चीज़ें आपके सामने आई हैं। ठीक है? ये जो साल जा रहा है, जाते-जाते ये चीज़ें सामने आई हैं और इसने आपको हैरान और परेशान करा है। हैरान और परेशान आपके पर्सन भी हैं, यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से देखो वो कनेक्शन जो भी हो सकता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई इनकी गलती हो सकती है। इनके कनेक्शंस में भी सेक्सुअल कनेक्शंस हो सकते हैं किसी के साथ में या इनके साथ में कुछ भी ऐसा हुआ हो जो कि इन्होंने आपको नहीं बताना सही समझा, वही चीज़ें आपके सामने आ गई हैं विद प्रूफ और एविडेंस के साथ में, ठीक है? और उससे अब आपके रिश्ते में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, बहुत ज़्यादा। अब क्या हो रहा है कि ये उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आपके जो पर्सन है, ठीक है? तो ये चीज़ें सबसे पहले हैं। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? ओके, लवर्स में जजमेंट आया है, यानी कि आपको व्यूअर सबसे पहले ऐसा दिखाया जा रहा था, हो सकता है आप इस व्यक्ति के ऊपर पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे थे, पूरा विश्वास, फेथ बना के चल रहे थे, 100% प्यार अपना दे के चल रहे थे। तो शायद यूनिवर्स ने भी व्यूअर्स आपके सामने चीज़ें ला के रख दी, खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आया कि आपका पर्सन आपके साथ में क्यों कर रहा था इतने टाइम से ये सब चीज़ें, क्यों वो आपको इग्नोर कर रहा था, क्यों वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, क्यों वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, आपका पार्टनर सामने वाला। ठीक है? और आप एफर्ट पे एफर्ट लगा रहे थे, क्यों वो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो यूनिवर्स ने ही व्यूअर्स आपको ये चीज़ें एहसास कराई हैं कि देखो ये चल रहा था तुम्हारे साथ में, ठीक है? तो कहते हैं ना कि यार पता तो हो कि गलती क्या है आपकी, तो आपको गलती तो नहीं थी आपकी, लेकिन ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स एक और एनर्जी आ गई है जो ये बताती है कि लवर्स पे जजमेंट आया है, तो यानी कि अब आपको इस व्यक्ति के साथ में रहना है या नहीं रहना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए क्योंकि अब आप इस गिल्ट में नहीं रहोगे कि यार मतलब मेरे को बिना किसी गलती के या फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, ये सब कुछ हो गया, पता नहीं क्या चल रहा था इस व्यक्ति के दिल दिमाग में, ठीक है? क्यों ये रिश्ता खराब हो गया, मैं तो एफर्ट लगा रही थी, वही मेरे से इतना चिड़चिड़ा क्यों रहा था, ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी? तो ये है। यहाँ पर ये भी है कि आपके सामने लाना ज़रूरी था, फिर आपकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी थी और आपके लिए इस व्यक्ति का प्यार ट्रू होना भी ज़रूरी था। बेसिकली आपको सिर्फ दर्द देने के लिए ये कहानी आपके सामने नहीं ला के रखी गई। ला के इसलिए रखी गई ताकि आपके पर्सन भी समझ सकें कि आपका प्यार क्या है, ठीक है? आप उनके लिए क्या हो। अगर वो व्यक्ति ऐसे ही ये जो रिश्ता है लेट गो हो जाता या चले जाते या आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपके साथ में आगे बढ़ जाते, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये सेम गलती फिर रिपीट करते क्योंकि इनको लगता कि यार इन्होंने तो एक बार छुपा लिया है तो आगे भी छुपा सकते हैं, ठीक है? तो इनको ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी था, उनको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी थी। तो बेसिकली ये जो हुआ है ना, ये देखो सज़ा तो आपको मिली क्योंकि आपको आपका भी कहीं न कहीं रिलेशनशिप से विश्वास उठा, आपके आपके पर्सन से जो आपका रिश्ता था वो भी कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद इसमें कहते हैं ना इंसान को एक बार अगर गलती करके उसमें उसमें उसको सक्सेस मिल जाए तो वो आगे भी गलती करता है। तो इनको सज़ा तो आपके थ्रू मिलनी ही थी, आपको ही यहाँ पर कहीं न कहीं इनको सज़ा देनी थी। तो हो क्या रहा है व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है इस वक़्त जो भी उन्होंने आपके साथ में किया है, इस समय सज़ा उनको मिल रही है और सज़ा देने वाला भी कौन है? वो व्यक्ति, उसी के हाथों सज़ा दिलवाई जा रही है, जो कि उनका ट्रू लव है, यानी कि आप, ठीक है? जिसको उन्होंने धोखा दिया है, जिसके साथ में उन्होंने गलतियाँ करी हैं, तो उसी के हाथों इनको सज़ा दिलवाई जा रही है। तो आप यहाँ पे क्या बन गए हो? आप यहाँ पे एक सज़ा देने वाले वही व्यक्ति बन गए हो जिसके हाथों मतलब जिसके लिए सब कुछ हो रहा है बेसिकली, ठीक है?
तो कहते हैं ना, नरमियत भी रहेगी तो आप ही के दिल में रहेगी, कोई और इनको मे भी हो सकता है माफ़ ना कर सके, या फिर अगर एक्सेप्ट भी करोगे तो आप ही करोगे, कोई और ना कर सके, और आपके दर्द को आप ही समझ के सज़ा भी दे सकोगे। तो बेसिकली आप ही के साथ में व्यूअर्स यहाँ पे चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो फिलहाल मैं क्या देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति जो है, इनको एहसास तो हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है। लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति इस कनेक्शन में कह रहे हैं, ठीक है, तुम मुझे सज़ा दो। तुम मुझसे मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम मुझे सज़ा दो। तुम मुझसे खफ़ा हो, तुम मुझे सज़ा दो, ठीक है? लेकिन एट लीस्ट तुम ये रिश्ता ख़त्म मत करो। रिश्ता ख़त्म करने की बात ना करो, क्योंकि तुम्हारे प्यार को मैं समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, ठीक है? तो आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम बोलो तो सही, कुछ कहो तो सही, लेकिन कुछ तो करो। यूँ बिल्कुल साइलेंट होके मत बैठ जाओ। यूँ बिल्कुल ऐसा ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि तुम्हें इस तरह से देख पाना मेरे लिए बड़ा, मेरे मतलब दिमाग में हज़ारों सवाल पैदा कर रहा है कि ये क्यों ऐसा कर रही है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है? अगर तुम कुछ कह देते, भड़ास निकाल देते अपनी बड़ी लेवल पे, तो शायद आपका मन हल्का हो जाता, लेकिन आपने अपने मन के अंदर वो बातें बिठा ली, और जब मन के अंदर बातें बिठा ली, तो मे बी हो सकता है आप उसको लाइफ में निकाल ना पाओ अपने अंदर से। तो आपका पर्सन यहाँ पर आपसे यही कह रहा है कि ठीक है, तुम चुप मत हो, तुम कुछ कहो, कुछ तो कहो। तो ये एनर्जी है। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? तो फिलहाल व्यूअर्स, आपके पर्सन को जो चीज़ें इस कनेक्शन में अब दिख रही हैं, ठीक है? या जो एक्शन आपके पर्सन अब ले रहे हैं इस कनेक्शन में, वो चीज़ें उनको पहले नज़र तो नहीं आ रही थी। और इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए, इस कनेक्शन को अच्छा बनाने के लिए आपके पर्सन एफर्ट ही नहीं ले रहे थे। कहीं न कहीं ये चीज़ें हुई हैं। अभी भी फिलहाल अगर हम देखें इस कनेक्शन की ग्रोथ को लेके, या इस कनेक्शन में चीज़ें बेहतर बनाने को लेके, आपके जो पर्सन है, एफर्ट अपने नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे व्यूअर्स? सबसे पहले तो उनके लिए बड़ी समस्या है कि वो एफर्ट लगाएँ तो लगाएँ क्या? ये नहीं समझ पा रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? आपने इग्नोर बहुत किया ना इनके सिम्पटम को। आपने यही किया ना, आप प्यार में थे, आप इनके साथ में रिश्ते में थे, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे। ये एनर्जी यही दिखाती है कि यार ये मेरा है, मेरा हो चुका है, इसने मुझे प्यार किया है, इसने मुझे चाहा है, ये मेरे साथ में इतने समय से है, और मतलब आप दोनों का रिश्ता बन चुका है, ठीक है? तो मे बी हो सकता है अब ये व्यक्ति आपके साथ में इन फ्यूचर वैसा नहीं करेंगे जो पास्ट में कर रहे थे। तो जो पास्ट में हो रहा था वो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा, या प्रेजेंट में नहीं होगा। आप इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, आप इनकी एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर रहे थे। तो वो ये अवॉइडेंस की एनर्जी है, जो आपने अवॉइड किया उसी का कहीं न कहीं खामियाज़ा आपने भी भुगता है। अगर आप उसी समय इनको पकड़ के इनसे देख लेते इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो शायद आज आपकी ये सिचुएशन नहीं होती, आपको इतना दर्द नहीं मिलता। तो न्यू विज़न आपका क्रिएट हो गया इस व्यक्ति को लेके, ठीक है? आपके पर्सन का भी हुआ है आपको लेके, आपका भी हुआ है इस व्यक्ति को लेके। दोनों अब जो है, जो व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था, अब ट्रस्ट करने में डर रहा है, साथ में आने में डर रहा है। यानी आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन के साथ में आप आगे बढ़ने में डर रहे हो, ठीक है? कि यार ये व्यक्ति के साथ में मैं कैसे बढ़ूँ, किस उम्मीद से बढ़ूँ? ये व्यक्ति तो मुझसे बहुत झूठ बोलता है, ये बहुत झूठ बोलती है। ये तो कहीं न कहीं एक दोगले चेहरे लेके चल रही है, या दो दूसरे चेहरे लेके चल रही है, ये चल रहा है। ठीक है? इसके साथ में आगे बढ़ना मेरे लिए तो ईज़ी नहीं है। ये व्यक्ति पता नहीं अब बदल पाएगी, नहीं बदल पाएगी। क्या ही बदलेगी जब अब तक ना बदली, या अब तक ना बदला। तो ऑब्वियसली आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं, और ये व्यक्ति समझ रहे हैं कि अब ये शायद मुझ पे विश्वास नहीं करेगी या नहीं करेगा। इसका मेरे को लेके जो फीलिंग भी है ना, फीलिंग जो थी आपकी पहले क्या थी, ट्रू 100% ट्रू लव वाली। मे बी वो इन फ्यूचर आप इनको नहीं दे पाओगे। ठीक है? पॉलिटिक्स खेलता है आपका पर्सन आपके साथ में, दगाबाजियाँ करता है, झूठ बोलता है, तो आप इन पे मे बी हो सकता है दोबारा से ट्रस्ट ना कर पाओ। बात करने में बहुत माहिर हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। तो ऐसे झूठे व्यक्ति पे मैं कैसे एतबार कर लूँ, कैसे मैं इसके साथ में आ जाऊँ? तो डर लग रहा है आपको भी, कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है, और यही चीज़ें दिखा रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? यस, इनको भी एहसास हो रहा है, इन्होंने जो है आपके साथ में अपने इस रिश्ते में और अपनी खुशियों को पाने में कितने ज़्यादा मैनिपुलेशन यहाँ पे किए हैं, ठीक है? अब एहसास हो रहा है इनको कि इन्होंने जो किया आपके साथ में, उससे आपके रिश्ते पे क्या इफ़ेक्ट पड़ गया, उससे आपके दिल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ गया, उससे आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ गया, इनको पता है। आज आपका रिश्ता एक ऐसी कश्ती में है, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ऐसी कश्ती में है, जो कि कश्ती में हज़ारों छेद हैं,
और उसमें आपकी ज़िंदगी आपने ऐसे व्यक्ति के हवाले कर रखी है जो छेद करने वाला है खुद। तो ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? ओके, अब ये व्यक्ति क्या चाह रहे हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में हज़ारों कहीं न कहीं झूठ बोल के आपके विश्वास में छेद करे हैं। अब ये व्यक्ति उसमें उस दिल में अपने लिए एतबार जगाना चाहते हैं, ठीक है? कि हाँ, ये बदल गए हैं, अब इनको झटका मिल गया है। एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ मेरी रीडिंग में कुछ दिनों से, जस्टिस और जजमेंट कार्ड हर बार आ रहे हैं, ठीक है? हर बार आ रहे हैं और ये एनर्जी ये दिखाती है जस्टिस और जजमेंट होने, यानी कि कहीं न कहीं जो भी लेखा-जोखा होगा, वो इसी साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये आपका जो एक भरोसा है वो कैसे यहाँ पे फिर से हासिल करेंगे, क्योंकि होना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन क्या आप उनको अपने जीवन की, अपने प्यार की बागडोर फिर से देना चाहेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जिस पे आपका विश्वास ही नहीं है, या जो आपको हर बार हर्ट कर चुका है। आपके सामने अब सारी सच्चाई आ चुकी है, आप कोई साइन एंड सिम्टम नहीं रह गए हैं, अब तो सब चीज़ें प्रूफ के साथ में हैं, ठीक है? तो क्या ये चीज़ें हो पाएंगी? पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? बियॉन्ड द इल्यूजन, ठीक है? अब ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि व्यक्ति इस कनेक्शन में अब रिस्पॉन्सिबल होना चाहता है, अब वो इस कनेक्शन की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, अब वो एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है, अब वो एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति बनना चाहता है, ठीक है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जहाँ पर व्यक्ति एक नए सिरे से आपके साथ में नई शुरुआत करने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? मोरालिटी। तो आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है व्यूअर्स, आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया है, आपकी ज़िंदगी को जो जैसा उन्होंने बदल दिया है, ठीक है? और अपनी लाइफ में अगर उन्होंने मल्टीपल कनेक्शंस रखे हैं या फिर दूसरे लोगों की बातों पे विश्वास किया, आपकी बातों पे विश्वास नहीं किया, आपके साथ में सही से नहीं चले, दूसरों के साथ में सही से चले, इनके साथ में लोग हज़ारों कनेक्टेड थे, लेकिन आपकी भी तो एक वैल्यू थी, आपके वैल्यू को नहीं समझा उन्होंने। तो इन सब चीज़ों के लिए व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो कहीं न कहीं यहाँ पे माफ़ी माँग रहा है। दूसरा एक बात और यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये कुछ लोग के लिए होगी स्पेसिफिकली, अगर आपके पर्सन ने आपके इस रिश्ते को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए लेट गो कर दिया या फिर आपके प्यार को नहीं देखा कि घरवालों की एक रज़ामंदी नहीं थी, या फिर कहीं न कहीं उनको इन्होंने दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोगों की बातों में आके इस कनेक्शन को इग्नोर कर दिया या फिर जाने दिया या फिर कहीं न कहीं ख़त्म कर दिया। और दूसरे लोगों के बारे में, जैसे सोसाइटी है, फैमिली है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा फ़िक्र करी, कंसिडर करा। तो ये उन लोगों के लिए भी कि व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ में इनजस्टिस किया है और मुझे मुझे इस बात पे बहुत शर्मिंदगी है, ठीक है? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? एडवेंचर। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में इस समय एडवेंचर नहीं कहूँगी, तबाही कहूँगी मैं। एडवेंचर में भी थ्रिल होता है, तबाही में भी थ्रिल होता है। अपना ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पीड अप होती हैं और समझ में नहीं आता इंसान को। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है इस समय माहौल, कि इस समय जो भी इनकी लाइफ में जो भी कदम ये व्यक्ति उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सब इनको टावर की तरफ लेके जा रही है। और इनका जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में थ्रिल करे हैं, मतलब एक्साइटमेंट में जो भी जाके इन्होंने करा है, वो सब चीज़ें इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है। वो एक है, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए कहाँ हम। तो वैसी एनर्जी गाइज यहाँ पर है आपके पर्सन की, कि इनके जो कदम उठे अपनी ज़िंदगी में, तो इनकी मंजिल जो थी वो इनसे दूर हो गई। आज ये अपनी मंजिल को तलाश रहे और मंजिल इनको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस रिश्ते की जो नींव है वही यहाँ पे कहीं ना कहीं हिल गई है। मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? मैजिशियन, पेशेंस। अब तो सिर्फ इंतज़ार है इनको कि कैसे ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, कब सॉर्ट आउट होंगी, कब इनकी लाइफ में वही समय इनको वापस मिलेगा जो उन्होंने खोया है। टेन ऑफ सोर्ड बता रहा है यहाँ पे, इनको आपको खो देने का बहुत तकलीफ हो रही है अब, ठीक है? आपको आपकी इस वक्त व्यूवर्स, आपके पर्सन हो सकता है आपकी तस्वीरों से बातें कर रहे हैं या फिर आपकी मेमोरीज में डूबे हुए हैं और बहुत पेन महसूस कर रहे हैं कि यार कितना अच्छा टाइम था इन्होंने आपके साथ में था जो बिता रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी को लेके आ गए बीच में, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस समय जितना पेन अपने अंदर महसूस कर रहे हैं ना, शायद ही इन्होंने कभी भी इतना पेन अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा। आपको खो देने का, आपके साथ में बिताए हुए अच्छे पलों को ये व्यक्ति इस समय बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और होना यही चाहता है, करना यही चाहता है कि सब चीज़ें इनकी लाइफ में जैसे लौट के वापस आ जाए, इनको मिल जाए, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ और इनको मिल जाओ।
तो ये इनकी कहीं न कहीं व्यूअर्स मुझे एनर्जी मिल रही है, जहाँ पर आपका पर्सन कह रहा है ठीक है सज़ा दो मुझे, तुम्हें सज़ा देनी है सज़ा दो मुझे, लेकिन मुझे इस रिश्ते में अपना लो, ठीक है? तो ये इनकी कहीं न कहीं फीलिंग आ रही है। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस यहाँ पे देखते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं इनके पार्टनर के। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। बात करना भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा। कोई एक्शन लेना भी चाहते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। तो दिमाग इनका काम नहीं कर रहा, जो भी इनके हालात चल रहे हैं। समझ ही नहीं पा रही क्या करूँ, तो कुछ हो भी नहीं पा रहा है, ठीक है? सम टाइम लगता है कि उनको कि वो आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, ठीक है? ये भी इनको लगता है। फिर इनको लगता है कि जब आपकी ज़िंदगी में वो है ही नहीं और आप उनको देखना भी नहीं चाहते, तो उनको चले जाना चाहिए आपकी लाइफ़ से। आपने उनको ट्रिगर कर दिया है, कहीं न कहीं। और ट्रिगर के बाद ही इनको लगा कि इनको अब चले जाना चाहिए, इनकी कोई जगह में भी अब बची ही नहीं है, कोई गुंजाइश इनके लिए अब बची ही नहीं है इस रिश्ते में। लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ में, मूव ऑन भी करना चाहते हैं तो मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा है, तो ये उनकी स्थिति चल रही है। ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ, आपके पर्सन आकर्षित भी हैं और काश मैं तुम्हारे साथ में फुली ऑनेस्ट होता या होती। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, तो आपके पर्सन के ये थॉट आ रहे हैं आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन के लिए वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।